एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे साकार कर पाएगा? ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति सिर्फ इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करें। फिर गुरु ने 5वीं आदत बताई, ज्ञान। जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं, वे दूसरों का सम्मान जरूर करते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी भी दूसरों का अपमान या बुरा नहीं बोलता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए मजबूर न करे। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम पैसे हों, कम ज्ञान हो और वो हमसे ज्यादा अच्छा न दिखता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका अपमान करें, उसे नीचा दिखाए, चाहे वो घर का नौकर हो या छोटा बच्चा। बहुत से लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। 6ठी बात, जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते हैं वो है टालमटोल। आज का काम कल पर टालना। मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बहानों से कोसों दूर रहते हैं। जानिए, बहाने बनाने की बजाय वो एक्टिव रहते हैं, चीजों को जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वो इस बात को आत्मसात कर लेते हैं कि जब मेरे ऊपर ही निर्भर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अभी खत्म करूं। लेकिन असफल लोग अक्सर टालमटोल करते रहते हैं। जानिए, टालमटोल करने से पल भर के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से व्यक्ति चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जीवन में बहुत सफल होना है, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, वो बहाने नहीं बनाते हैं, बल्कि वो खुशी खुशी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते हैं। कहते हैं, समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसे जीवन में 2 में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। इसका चुनाव करना उस पर निर्भर करता है, और जो असली सफलता चाहता है वो हमेशा जिम्मेदारी चुनता है, लेकिन जो असफल होता है वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाएगा, और असल में उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वो जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और चीजों को टालना बंद कर दें। 8वीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना और बहस करना मूर्खता की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आड़े आते हैं। लेकिन जिसकी आदत दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत के कारण उस व्यक्ति की बुराई करने पर मजबूर हो जाता है जो उसे सफल होने में मदद कर सकता है। जानते हैं, इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता की राह में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो सफल और अमीर हैं, वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को बर्बाद करना है, वह ऊर्जा जो वह दूसरे अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को एकाग्र करें और खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर यह शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस कुछ देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से ज्ञान। यह स्वतंत्रता और शांति का एहसास देता है, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जो पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। वे अपने काम में ही मस्त हो जाते हैं।
उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से बचते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं और फिर वो नशे के जरिए उस शांति को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज हमारे स्टोरी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धा भी लिखें। धन्यवाद।